हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुरेंद्र भाईती। वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लगातार क्लासेस मिलती रहे, आप वीडियो देख सकें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन जो थी उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ और फॉर्मूलाज सेट के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल सहित लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो बात हम यहाँ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लेकर के स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर हमें किसी सेट ए में एलिमेंट दिए गए हैं, एन ए इक्वल टू मान लीजिए 3 दे रखा है, एन बी इक्वल टू मान लीजिए 6 दे रखा है, क्लियर। और हमसे ये पूछा है कि एन ए यूनियन बी मिनिमम और एन ए यूनियन बी मैक्सिमम बताइए। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हाउ टू फाइंड, इसे कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों, देखो बात को समझने की जरूरत है। अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो हम भली प्रकार से जानते हैं। देखो, थोड़ा सा वेन डायग्राम का यूज करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर वेन डायग्राम आगे पढ़ेंगे अपने। अगर मान लीजिए हम ये एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसमें एलिमेंट एन ए कितने हैं? 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है एन ए इक्वल टू, और एन बी पूरे के अंदर हम ये मानते हैं एन बी इक्वल टू हमारे पास कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। हमें पूछे ए यूनियन। दोस्तों, ए यूनियन बी का मतलब क्या? ए यूनियन बी का मतलब है ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और इंटरसेक्शन के एलिमेंट सभी एक एक बार शामिल हो जाएं तो ये क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाता है। ए यूनियन बी में मिनिमम क्या हो सकता है? अब यहां पर हमें अलग चीज, एक तो एन ए यूनियन बी निकालना है, एक मिनिमम क्या हो सकता है। तो हमें कुछ चीजें सपोज करनी पड़ती है। मिनिमम का मतलब सबसे कम कितने अवयव हो सकते हैं। जब सबसे कम अवयव ज्ञात करने होते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों में ऐसा हो जाए कि ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है, यानी एक कंडीशन अगर हमें ये मिल जाए कि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। अगर ऐसा है कि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है तो हमारा एन ए यूनियन बी जो है वो कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि इससे कम तो ये आ ही नहीं सकता। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर ए यूनियन बी का मिनिमम पूछा जाए तो आप दोनों तीनों जितने भी समुच्चय दे रखे हैं उन सब समुच्चयों में जो सबसे बड़ा मान दिया गया है उसे उत्तर के रूप में बता सकते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात जो आती है वो आती है मैक्सिमम। एन ए यूनियन बी मैक्सिमम जब आपसे पूछा जाता है तो मैक्सिमम का मतलब हो गया अधिकतम कितने अवयव होंगे। अधिकतम अवयव का मतलब है कि एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो, अर्थात इन दोनों में एक भी अवयव कॉमन नहीं है। जब एक भी कॉमन नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा मतलब हो गया कि यूनियन के अंदर सारे अवयव आएंगे। इसका मतलब ए यूनियन बी का मैक्सिमम जो है दोस्तों वो क्या हो गया? ए यूनियन बी मैक्सिमम। ये एन लिख देता हूं, यहां मिनिमम है, और ये मेरे पास आ गया 9। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये मैंने पहले इसलिए बताया कि हम समझें कि वेन डायग्राम का हमारे पास यूज क्या है, हम इसे कहां कहां काम में ले सकते हैं और फॉर्मूला किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको वेन डायग्राम की सहायता से कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा जिन्हें अपने को यहाँ हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो देखिए, अगर मैं किसी भी वेन डायग्राम की बात करता हूं तो देखिए, अगर सेट को रिप्रेजेंट करता हूं, सिंपल सेट, तो मैं सेट को रिप्रेजेंट करूंगा किससे? सर्कल से, ठीक है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा किससे? रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल, ये सर्कल है, ये क्या है? रेक्टेंगल है। मैं रेक्टेंगल से इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। और माइनस प्लस के लिए जो चिन्ह आएंगे उनको हम साथ में लेकर के चलेंगे। क्या स्थिति है, कैसे है, जो भी सिचुएशन हमें मिलती है, मेनली इन दोनों बातों को हम ध्यान में रख करके चलते हैं। अब सपोज कर लेते हैं हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ठीक है। मैं पहले यूनिवर्सल सेट नहीं लूंगा, पहले मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं।
मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी यूनिवर्सल सेट है, हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, रेक्टेंगल से। अब हमारे पास यहां पर ये एक और ये दो सेट है, एक ए है और एक बी है, और ये क्या है, यूनिवर्सल। अब यहां से कैलकुलेशन यानी फॉर्मूलाज निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला एन ए यूनियन बी, यानी क्या हुआ, अवयवों की संख्या को ज्ञात करना। सिंपल बात है, अवयवों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसी के आधार पर हम नेगेटिव साइन के एप्लीकेशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी साथ साथ लेंगे। पहले इनको हम समझते हैं क्या है। देखो इसके अवयव आने चाहिए तो हमने ले लिया एन ए, उसके बाद इसके अवयव आने चाहिए, हमने ले लिया एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसे घटाया क्यों, यूनियन है, यूनियन तो जुड़ना चाहिए, घटा क्यों। देखिए इसमें जब हमने इसे लिया तो ये एक बार शामिल हो गया, अब जब बी भी पूरा ले लिया तो ये दूसरी बार भी शामिल हो गया। जब ये दो बार शामिल हो गया, लेकिन यूनियन में तो एक ही बार आता है, तो हमने एक बार क्या कर दिया, घटा दिया, हमारा फॉर्मूला तैयार। अब इसी फॉर्मूला को हम चेंज कर सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर भी हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारे लिए बड़ा ही आसान है, आसानी से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इस फॉर्मूला को अब आगे दोबारा नहीं बताता, ठीक है। अब देखो दूसरी बात लेते हैं। कई बार हमारे पास क्या आ जाता है, हमें कैलकुलेशन करना होता है, एन ए डैश कैलकुलेट करो, एन ए डैश कैलकुलेट करते तो हमारे पास केवल ए समुच्चय होता है। यहाँ ए और बी दोनों है, ए डैश का मतलब हो गया जिसमें ए शामिल नहीं है। यूनिवर्सल में से किसको लेस कर दो, ए को, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट जब भी हम लेते हैं वो किससे फाइंड आउट होता है, डिफरेंस से फाइंड आउट होता है। तो हमने यूनिवर्सल में से किसको, ए को लेस कर दिया। अब अगर मान लो हमें एन बी डैश निकालना हो, बड़े ध्यान से समझने की बात है, तो यहां भी यूनिवर्सल में से हमने किसे निकाल दिया, एन बी को निकाल दिया। अगर मान लो हमें यहां एन ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो, अब ए इंटरसेक्शन बी डैश ध्यान से समझने वाली बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास ए जो है वो तो है, और बी डैश के कौन से एलिमेंट है, बी डैश का मतलब वो बी शामिल नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस फॉर्मूला में क्या लेते हैं, एन ए तो पूरा ले लेते हैं, और जो बी और ए में कॉमन एलिमेंट है, चूंकि बी में होंगे वो आएंगे नहीं, तो उनको हम यहां पर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गए, एलिमेंट आ गए, क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश लिया है। ध्यान से समझने की बात है, बी डैश में और ए में इंटरसेक्शन चाहिए, तो ए तो पूरा है इसमें, और बी डैश मतलब बी पूरा नहीं है, उसके अलावा जो बचेगा उसको कैलकुलेट करना है। तो अलावा बचेगा मतलब ये हिस्सा शामिल नहीं है, सिंपल बात है, और ये हिस्सा शामिल नहीं है। तो अब हमने क्या कर दिया, ये हिस्सा ले लिया। इस हिस्से को अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका क्या है, ए माइनस बी भी है, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या, एन ए माइनस बी, यानी ए में से अगर बी को घटाते हैं तो हमारे केवल कॉमन एलिमेंट जाते हैं। तो ए में से बी को घटाए तो कौन सा बचा, ये हिस्सा बचा। यहां भी देखिए एन ए यानी ए के सारे अवयवों में से ए इंटरसेक्शन बी घटाया तो केवल यही बचा। तो ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। यही सेम बात हम यहां इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं ऊपर लिखूंगा, थोड़ा मिटा देता हूं। अब देखिए इसी को मैं आगे लिखता हूं, एन बी इंटरसेक्शन ए डैश। अगर बी इंटरसेक्शन ए डैश लिखूंगा तो देखिए मेरे पास क्या है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन है, बिल्कुल सिमिलर सी बात है। देखो बी तो पूरा है, ए डैश मतलब ए का डैश लेना है, नहीं ए को यूनिवर्सल में से या जो भी टर्म हमारे पास है उसमें से घटा करके लेना है। ए डैश का मतलब जिसमें ए शामिल नहीं है। तो देखो ए शामिल नहीं है तो बचे हुए एलिमेंट केवल ये हो गए ना हमारे पास, तो हमने केवल इन्हीं एलिमेंट को दिखाना है, तो बी में से इंटरसेक्शन लेस कर दिया। अगर कोई एलिमेंट बाहर है तो वो और उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिसिटी की। अगर मान लीजिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए ये मैं छोड़ना नहीं चाहता, ये भी हम लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, इसका मीनिंग भी ये होता है, इसका मीनिंग भी ये होता है। अब अगर मान लीजिए हम सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, जैसे ए सिमेट्रिक बी। अब देखना जरा, हम भली प्रकार जानते हैं ए सिमेट्रिक बी क्या है। ए सिमेट्रिक बी बड़े ही ध्यान से समझेंगे तो हम जानते हैं ए के सारे अवयव
बी के सारे अवयव और उनके कॉमन अवयवों को उसमें से क्या करना है, घटाना है। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर हम इस चीज को इस प्रकार से लिखें कि एन ए प्लस एन बी, अब कॉमन अवयव शामिल ही नहीं होने चाहिए, तो ये 2 बार आए हुए हैं, 2 बार घटा दो, ए इंटरसेक्शन बी, 2 बार घटा दो, क्योंकि एक बार इसमें भी आए हैं, एक बार इसमें 2 बार आए हैं, 2 बार घटा दो। तो इस तरह से हमारे पास ए सिमेट्रिक बी जो है उसके एलिमेंट हमें क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का, किसके द्वारा, वेन डायग्राम से हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना तो कतई ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। थैंक यू वेरी मच।